Confused about tenses? Well, not anymore. Hi, my name is Jasmine Kaur Majithia, owner of JKM Learnovation, और आज मैं आई हूँ आपके लिए टेंसेस का फुल ब्रेकडाउन लेकर. टेंसेस आर नॉट टफ, टेंसेस मुश्किल नहीं है, बट वी नेवर लर्न इट द राइट वे. कभी सही तरीके से समझे ही नहीं. दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश कौन सा टेंस कब लगता है. आई एट फूड, आई हैड ईटन फूड, आई वॉज ईटिंग फूड. तो हमें पता नहीं चलता कि टेंसेस का सही एप्लीकेशन क्या है, बिकॉज वी डोंट नो कौन सा टेंस का यूसेज कहाँ किस चीज़ की एप्लीकेशन होनी है. आज इस छोटी सी वीडियो में 10 to 12 मिनट्स की वीडियो में मैं टेंसेस का पूरा ब्रेक डाउन करूंगी. आई गिव यू सम टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज एज वेल. कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोग रिटेन कर पाए कि कौन सा टेंस का मतलब और रूल क्या होता है, और उसकी रेलिवेंस या सिग्निफिकेंस या यूसेज क्यों है, कैसे है, कहाँ है. पहले एक बात समझते हैं. टेंसेस 3 टाइप के होते हैं. ये बहुत सिंपल बात है. प्रेजेंट टेंस जो आज है, देन पास्ट टेंस आपका पास्ट पिछला भूतकाल, राइट, एंड देन द फ्यूचर टेंस विच इज लाइकली टू हैपन. अभी हुआ नहीं है, आप अपने फ्यूचर के बारे में कितने सारे प्लान्स करके रखते हो, यू मेक डिसीजंस, राइट. तो आप अपने फ्यूचर को आगे सोचकर वो डिसीजंस लेते हो. सो फ्यूचर इज समथिंग दैट लाइज अहेड ऑफ यू. प्रेजेंट आपका आज और पास्ट आपका बीता हुआ कल. नाउ 3 टाइम फ्रेम्स हैं हमारे पास, और इन 3 टाइम फ्रेम्स में हमारे पास हर टाइम फ्रेम का 4 तरीके के टेंसेस है. इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, 4 तरीकों के टेंसेस हैं. अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मगिंग अप और क्रैमिंग, क्रैम नहीं करना, आपको अच्छे से समझना है. बहुत ईजी है. नेम के अंदर ही इसका एक्सप्लेनेशन इज हिडन, छुपा हुआ है. अगर हमने वो समझ लिया, रूल समझ लिया, वी आर गोइंग टू एस दिस, वी आर गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ आवर गेम. हम इस चीज़ को फॉर वंस एंड फॉर ऑल समझ जाएंगे. पास्ट टेंस जो है ऑलमोस्ट प्रेजेंट का रेप्लिका है, और फ्यूचर इज स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन वो सबसे ईजीएस्ट टेंस है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्रेजेंट टेंस पर. बट उससे पहले मैं आपको बता रही थी हमारे पास 4 तरह के टेंसेस हैं. बी इट प्रेजेंट टेंस, बी इट पास्ट टेंस, बी इट फ्यूचर टेंस. नाउ टेंसेस के अंदर हमारे जो 4 तरह के टेंसेस हैं, उनकी जो नेम्स हैं, दे नेम्ड आफ्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई रिपीट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ, जो कि मिक्सचर है, अमेलगमेशन है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का. सबसे पहला तो सिंपल टेंस है. कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो हम सिंप्लिसिटी, है ना, सिंप्लीफाइड वे से शुरू करते हैं. तो सिंपल टेंस हमारा पहला है. फिर है हमारा कोई ऑन गोइंग एक्शन, कोई कंटिन्यूअस टेंस. फिर है हमारा परफेक्ट, और फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर आप पहले ये नेम्स याद कर लोगे, इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर अस टू प्रोसीड, क्योंकि यही नेम्स हम तीनों टाइम फ्रेम्स में यूज़ करेंगे. जैसे कि मैंने कहा, अगर सिंपल टेंस है मतलब हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, तो पहला टाइप जो है बाइफर्केशन जो है, दैट्स सिंपल. देन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चाहे वो अभी चल रहा है, पहले चल रहा था या बाद में चलेगा, दैट इज कंटिन्यूअस. परफेक्ट, परफेक्ट टेंसेस यूजुअली, जैसे कंटिन्यूअस एक ड्यूरेशन के लिए होते हैं कि ये काम चल रहा है. जो कंटिन्यूअस टेंस है, जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट हम कब बोलते हैं, ऐसे याद रखिए कि परफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल समबडी डिड टास्क, ठीक है, किसी ने कोई काम किया, समबडी डिड समथिंग, और उसके बाद आपने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया दैट परफेक्ट. तो आप वो कॉम्प्लीमेंट कब देते हो, व्हेन अ टास्क कम्स टू एन एंड. तो जो परफेक्ट टेंसेज है वो कंप्लीशन की बात करते हैं, कोई काम पूरा हो जाए तब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. सिंपल में सिंपल, कंटिन्यूअस में कोई चीज़ अभी चल रही है, ड्यूरेशन. तो परफेक्ट टेंस हमारा हुआ जब कोई कंप्लीशन की हमने बात की, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, अगर आप नाम देखें बहुत एविडेंट पता चल रहा है कि ये ब्लेंड है, मिक्सचर है, अमेलगमेशन है. ठीक है, 2 टेंसेस का, एक परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस. परफेक्ट मतलब कोई ना कोई कंप्लीशन की बात हुई होगी, और कंटिन्यूअस मतलब कोई ना कोई ड्यूरेशन की, ऑन गोइंग, चलते हुई चीज की बात हुई होगी. दैट इज वाई ये मिक्स है. तो पहले हमें 3 टाइम फ्रेम समझ में आए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसी के अंदर 4 बाइफर्केशन, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इनके मीनिंग्स. अब सबसे पहले हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपना प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर दैट मैं एक वर्ब फॉर्म्स की शीट भी पीडीएफ के अंदर अटैच कर दूंगी. वर्ब फॉर्म्स इंटेग्रल हैं, पिवटल हैं, अनअवॉइडेबल है, नॉन नेगोशिएबल है, उसके बिना टेंसेस नहीं हो सकते. वर्ब फॉर्म्स क्या हुई, आप अगर वर्ब्स की, मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है. सो इफ यू स्क्रॉल डाउन, द वेरी फर्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की है, जिसमें हमने वर्ब्स पे डिटेल बात की हुई है कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, और वर्ब फॉर्म्स क्या है. तो वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते. जैसे मैं बोलूँ ड्रिंक, पीना, ईट, खाना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटन, मतलब वी फॉर्म 1, V2, V3. V1 हम यूजुअली प्रेजेंट में यूज करते हैं, V2 यूजुअली यूज इन द पास्ट, और V3 हम
पार्टिसिपल के लिए यूज करते हैं। तो वो तीनों वर्ब्स की बाइफर्केशन V1, V2, V3, यू विल गेट एन एंटायर लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा V1, V2, V3 का पूरा चार्ट, जो चार्ट हमें बाय हार्ट, अगेन ये चीज़ हमें मेमोराइज करनी पड़ती है, हमें पता होना चाहिए कि V1, V2, V3 फॉर्म्स क्या है, अदरवाइज हम कभी भी प्लग इन कर ही नहीं पाएंगे, वी वॉन्ट बी एबल टू प्लग इन द राइट वर्ब फॉर्म रूल के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, पहले आते हैं अपने प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स पर। सबसे पहला हमने क्या था, सिंपल। सिंपल मतलब कोई भी फैक्ट, कोई भी हैबिट, कोई रूटीन। मैं रोज खाना खाती हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट। मैं रोज पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर। जो मैं रेगुलर बेसिस पे काम करती हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ये हैबिट है, रूटीन है, फैक्ट है, और इसका रूल क्या है, हम कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, वी यूज वर्ब फॉर्म वन। सबसे पहली बेसिक नेचुरल वर्ब फॉर्म वन यूज करते हैं। ईट है, ड्रिंक है, स्लीप है, टीच है, ब्रिंग है, जो हमारा रूटीन एक्शन है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई भी एक्शन जो भी ऑनगोइंग है, चल रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम इसमें, हमारा रूल इज वेरी सिंपल, कंटिन्यूअस जहाँ आ जाएगा वहाँ आईएनजी आ जाता है, राइट। एंड आईएनजी वर्ब फॉर्म वन के साथ, आईएनजी विद वर्ब फॉर्म वन, ये दोनों की जो है ये इनसेपरेबल है, टू पीस इन अ पॉड है, तो V1 आईएनजी के साथ आता है। नाउ द कैच हियर इज, हम इज एम आर यूज करते हैं। अगर मैं शी की बात कर रही हूँ, ही की बात कर रही हूँ, तो ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो अभी खाना खा रहा है। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम कब लगेगा, अगेन यू हैव टू रेफर टू माई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वीडियो फॉर प्रॉपर क्लैरिटी। अच्छे से समझने के लिए कि ऑक्सिलरी वर्ब कैसे, कौन सा किसके साथ लगेगा, आप उस वीडियो को पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो सिंपल रूल हियर इज, ऑनगोइंग एक्शन है, इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, एक्शन चल रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट तब दिया जाता है व्हेन एक्शन कम्स टू एन एंड, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जैसे खाना शुरू किया था और खाना अभी रिसेंटली खत्म कर दिया है। तो हमें एक चीज याद रखनी है, परफेक्ट टेंसेज में हमारे पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो इसमें रूल रहेगा हैज, हैव प्लस V3। ऐसे याद रखेंगे, हैज में कितने लेटर्स हैं, 3। सो कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होती है, हमेशा वर्ब फॉर्म 3। जैसे ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रंक, ईट एट ईटन, तो ईटन, राइट। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो स्लेप्ट, वर्ब फॉर्म 3 यूज होती है। हैज में कितने लेटर्स हैं, 3। और परफेक्ट कौन से वाला टेंस है, जो काम रिसेंटली खत्म हुआ है, कंप्लीशन वाली बात, ठीक है। अब वो रिसेंटली भी हो सकता है, पास्ट में भी खत्म हो सकता है, फ्यूचर में खत्म होगा भी हो सकता है। The rule is very simple, has, have plus V3, has, have plus V3। I have eaten breakfast, I have eaten breakfast and she has eaten breakfast। she के साथ has, we के साथ have, I के साथ have, you के साथ have। Now one thing जो मैं point out करना भूल गई, which is simple present tense के अंदर ना I eat breakfast, ठीक है, लेकिन जब मैं she लगाऊंगी तो she eat breakfast नहीं होगा, she eats breakfast होगा। अगेन ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, यू हैव टू रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो एक बार इस चीज़ की क्लैरिटी लेने के लिए कि she के साथ हम ईट्स क्यों लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल वर्ब। तो हमने पूरे स्ट्रक्चर में वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, एंड सो दैट इट मेक्स सेंस, आप लोगों के लिए काम बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। सो प्लीज़ सी एंड चेक आउट दोज वीडियोस, राइट। तो अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, जो ब्लेंड है परफेक्ट और कंटिन्यूस का, ड्यूरेशन और कंप्लीशन का। ये मतलब क्या है इस बात का, कि मैंने खाना खाना शुरू किया और मैं अभी तक वो एक्शन को स्ट्रेच करके प्रेजेंट में ले आई हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस है। सो टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, काम थोड़ा पहले स्टार्ट किया वाई लगो, और काम अभी तक स्ट्रेच होके, आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह खाना शुरू किया था प्रेजेंट में, और अभी तक उस काम को कर रही हूँ, राइट। तो ड्यूरेशन भी आ गया, राइट, और परफेक्ट टेंस भी आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा पास्ट से शुरू किया और हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द रूल हियर इज, कैच क्या है, हैज, हैव, क्योंकि हमें दो टेंसेस के मिक्सचर से ये बना है, तो हम दो टेंसेस का ब्लेंड लेंगे, यहाँ से हम हैज, हैव चूज करेंगे, एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू टेक V1 प्लस आईएनजी। द मैजिक एलिमेंट हियर इज, जो हमारा एडिशनल एलिमेंट होगा वो होगा बी। कीप दिस इन योर माइंड कि यहाँ पर बीन आता ही आता है, बीन नॉन नेगोशिएबल है, बीन आएगा ही आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हैज ऑफ के साथ डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज आईएनजी। आई हैव ईटिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग, रॉन्ग, आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। छोटा सा एक और पॉइंट, बहुत बार स्टूडेंट्स को सिंस और फॉर में कंफ्यूजन होती है। ऐसे याद रखेंगे, सिंस किससे स्टार्ट होता है, विद एस। तो सिंस यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे सिंस 1950s, सिंस मॉर्निंग, जब आपको टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम, टाइमलाइन स्पेसिफिकली यू नो इट, पता है। और फॉर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, या आई हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स नाउ, या फॉर मंथ्स नाउ। एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, कोई स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम टारगेट नहीं हो रहा। सो सिंस स्पेसिफिक,
फॉर इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। नेक्स्ट आते हैं अपने पास्ट टेंस पे, विच इज फेली सिंपल। अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट तो पीनट्स हो जाएगा। सिंपल पास्ट क्या हुआ, सिंपल एक्शन जो पास्ट में ओवर हुआ था। वर्ब फॉर्म टू, आई एट ब्रेकफास्ट, आई ड्रैंक मिल्क, आई फ्लू अ काइट। ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन किया था, इसका वर्ब फॉर्म टू लगेगा रूल के अंदर। पास्ट कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग एक्शन तो है, कंटिन्यूअस वर्ड आ गया, आईएनजी आएगा, वी वन आएगा, टू पीज इन अ पॉड इंसेपरेबल है। लेकिन द कैच हियर इज ये एक्शन पास्ट में ऑनगोइंग था। जैसे मैं पौधों को पानी दे रही थी, आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, या मैं खाना खा रही थी, कहते हैं ना रही थी, तो प्रेजेंट में रही हूँ और पास्ट में रही थी, आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, सब कुछ सेम लग रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज आप इज एम आर की जगह क्या लगा दोगे, इज एम आर का पास्ट टेंस विच इज वॉज वर। मूविंग ऑन, पास्ट परफेक्ट। A lot of students are bewildered, perplexed, baffled, confused. इतनी ज़्यादा परेशानी रहती है कि मैम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में डिफरेंस ही क्या है। बहुत सारे लोग इसे ऐसे कोट करते हैं कि सिंपल पास्ट मतलब एक सिंपल एक्शन इन द पास्ट और पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट का पास्ट एक्शन, विच इज़ पार्शली करेक्ट। लेकिन हमारा जो प्रॉपर वे है डिस्टिंग्विश करने का, दैट इज कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, देर आर टू एक्शंस इन्वॉल्व। कितने एक्शंस इन्वॉल्व है, दो, और वन एक्शन कम्स टू एन एंड बिफोर द अदर वन स्टार्ट्स। एक एक्शन जो है खत्म हो जाता है दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, मैं ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पहुंच चुकी थी, तो ये मेरा कोई नॉर्मल एक्शन नहीं है जो पास्ट में खत्म हुआ। दो एक्शन है मेरा, स्टेशन पहुंचना, ट्रेन का निकलना, पास्ट में, राइट। आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, तो दो एक्शंस इन्वॉल्व है, वन नेचुरली कम्स टू एन एंड, एक अपने आप खत्म हो जाता है दूसरे वाले के शुरू होने से पहले। कैच बहुत सिंपल है, रूल बहुत सिंपल है। पहले हमने हैज हैव किया था प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। हैज में कितने लेटर्स है, थ्री, तो वर्ब फ्रॉम थ्री ऑलवेज। यहाँ पर हैज हैव का पास्ट टेंस आ जाएगा, हैड प्लस बी थ्री, सिंपल। आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर मॉम अराइव्ड, दो एक्शन, मम्मी का आना, मॉम अराइव्ड, राइट, और मेरा ब्रेकफास्ट खाना, मैंने मम्मा के आने से पहले ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था, कंप्लीशन, परफेक्ट टेंस। लेकिन वन टास्क कंप्लीटेड, गॉट कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीशन है, तो वन टास्क कंप्लीटेड बिफोर द अदर वन कमेंस्ड, एक खत्म हुआ दूसरे के शुरू होने से पहले। बहुत सिंपल टेंस है। मैंने कोई एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट किया बिकॉज इट्स पास्ट टेंस। ठीक है, एक छोटी सी नंबर लाइन है, और वो एक्शन पास्ट में ही ऑन गोइंग था, कंटिन्यू भी हुआ, और ये एक्शन ना अपने आप, अगेन दो एक्शंस मोर और लेस यहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं। वो एक्शन ना नेचुरली खत्म नहीं हुआ, इट डिडंट कंप्लीट ऑन इट्स ओन, लेकिन इट गॉट इंटरप्टेड। जैसे आई हैड बीन स्टडिंग बिफोर द पावर और बिफोर द लाइट्स वेंट आउट। ठीक है, पावर आउटेज से पहले तक मैं पढ़ रही थी, मैंने पढ़ना पहले शुरू किया, मैं पढ़ रही थी कंटिन्यूअस ऑन गोइंग, और वो एक्शन इंटरप्ट हो गया पावर कट की वजह से। टू एक्शंस इन्वॉल्व है, पावर कट और मेरा पढ़ना, लेकिन फर्स्ट एक्शन जो है इट गॉट इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ द सेकंड एक्शन। सब पास्ट में चल रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है, पहले शुरू हुआ था, तो इसीलिए ब्लेंड है परफेक्ट और कंटिन्यूस का। सिंपल रूल अगेन, ने हैड लिया परफेक्ट टेंस में से और हमने कंटिन्यूस से लिया वी वन प्लस आई एन जी, और वेरी सिंपल, बीन तो हमारा मैजिक एलिमेंट है ही। तो आई हैड बीन वर्किंग बिफोर माई बॉस अराइव्ड, मैं अपने बॉस के आने के पहले तक काम कर रहा था। मूविंग ऑन टू फ्यूचर टेंस विच इज अगेन अ पीस ऑफ केक। इससे थोड़ा सा डिफरेंट, प्रेजेंट और पास्ट और अलॉन्ग द सेम लाइन्स एक जैसे ही चलते हैं पैरेलली, राइट, लेकिन फ्यूचर थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत सिंपल है। सिंपल फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में खत्म होगा, ठीक है, कोई भी सिंपल एक्शन, जैसे आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, मैं कल ब्रेकफास्ट खाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर एक नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट है विल या शैल, या विल लगता है या शैल लगता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, विल या शैल, सिंपल, कुछ भी नहीं है, अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, विल प्लस वी वन, सिर्फ पास्ट में, सिंपल पास्ट में वी टू लगता है, अदरवाइज प्रेजेंट में भी वी वन और इसमें विल के साथ वी वन। आई विल ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगी। मूविंग ऑन, फ्यूचर कंटिन्यूस, कोई टेंस या कोई भी एक्शन, ओके, जो फ्यूचर में ऑन गोइंग होगा, चल रहा होगा, जैसे आई विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट एट 10 AM टुमारो, मैं कल 10 बजे ब्रेकफास्ट खा रही होंगी, ड्यूरेशन, कंटिन्यूएशन, ठीक है, हो रहा होगा काम, तो आई विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट, तो इसमें आता है विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी।
ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम तब देते हैं व्हेन एन एक्शन कम्स टू एन एंड, कंप्लीशन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक्शन अब फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय 4 PM टुमारो, कल 4 बजे तक मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होंगी। कि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट का तो मतलब ही कंप्लीशन होता है। सो द रूल हियर इज विल हैव, ठीक है। विल के साथ कभी हैज नहीं आता, तो विल हैव प्लस V3, क्योंकि हमें पता है चाहे हैज हैव हो, चाहे हैड हो, चाहे विल हैव, परफेक्ट टेंसेस हमेशा पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करती हैं, V3। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिवटल इंटेग्रल टेंस ऑफ ऑल टाइम्स। सबसे ज्यादा समझाने में मुश्किल, समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन इतना सिंपल है कि आप लोग खुद कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी नंबर लाइन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक स्टेटमेंट दिया मैंने कि बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 6 months, मतलब अगले मंथ तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 महीने। कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 months। इसका मतलब मैंने पढ़ाना कब शुरू किया होगा, 5 months अगो, ठीक है। 5 मंथ पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा, और मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, राइट। परफेक्ट पास्ट में शुरू किया और अभी भी एक्शन ऑनगोइंग है, ड्यूरेशन कंटिन्यूएशन हो रहा है, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ। और एक्शन कब जाके खत्म होगा, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जाके एक्शन खत्म होगा। और जब फ्यूचर में ये एक्शन खत्म होगा तो मतलब नेक्स्ट मंथ ये एक्शन ओवर होगा, इट विल कम टू एन एंड। सो अभी चल रहा है कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और फ्यूचर में जाके खत्म होगा, तो इसे बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। मोस्टली द सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इज दिस वे, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। दोबारा से एग्जाम्पल देती हूँ, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। अगले साल फ्यूचर में खत्म होगा, फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि अभी भी काम कर रही हूँ, पास्ट में स्टार्ट किया था काम करना, ठीक है। 10 साल कंप्लीट होंगे अगले साल, तो 9 साल पहले काम करना शुरू किया था, राइट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेरी सिंपल। तो आई होप कि अभी तक के रूल्स आपके सब क्लियर हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। विल हैव आएगा प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, क्यों, अगेन परफेक्ट ब्लेंड है दो हमारे टेंसेस का। तो विल हैव हमने लिया फ्यूचर परफेक्ट से, V1 प्लस ING हमने लिया कंटिन्यूअस से, एंड बीन हमारा मैजिक एलिमेंट, तो स्टेपल है, आएगा ही आएगा इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इतने से थे टेंसेस, एंड इतना माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बना रखा है टेंसेस का। व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, CBSE की टेंसेस समझ नहीं आ रहे हैं। अब द एक्चुअल कैच इज, सचमुच में हम कब, हमारी विक्ट्री होगी, हमारी जीत कब होगी, जो मैं 10th एंड 12th को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही हूँ, वो तब होगी जब हम इसकी एक्सरसाइज को क्रैक कर पाएंगे। और हम कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है विच टेंस टू यूज, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलिवेंट टेंस कौन सा है, जो टेंसेस की एक्सरसाइज आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, वो एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ टेंसेस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होगी, ठीक है। जिसमें मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगी, डिकोड करके, कि इसमें हमारा सेंस क्या डिराइव हो रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, तो हम कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। अब इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, बहुत मिनिस्क्यूल सी, छोटी सी, वो ये कि मैं ये PDF अपलोड करूंगी जिसमें हमारी सारी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स विद रूल्स इज गिवन, ठीक है। इसी के नीचे एक छोटी सी एक्टिविटी है, वेरी स्मॉल एक्टिविटी, जिसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। सो यू विल बी वेरी फेयर, जस्ट ऑनेस्ट, आप लोग खुद इन 5 क्वेश्चंस को करेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ वो डिफरेंट है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम साथ में सॉल्व करेंगे, दैट इज डिफरेंट, राइट। तो हम यहाँ पर, आप लोग पहले ये 5 क्वेश्चन सिर्फ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिव्यू के लिए, रिफ्लेक्ट के लिए चेक करेंगे कि आपने कितने अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प किया, ऑब्जॉर्व किया। देन मूविंग ऑन, हम लोग कुछ चीज़ें हैं, and in the next video we'll be discussing a few common errors as well। कुछ common errors भी देखेंगे, hot questions देखेंगे, previous year question papers देखेंगे, सब देखेंगे। common errors मतलब जो चीज़ें हम जहाँ पर फंस जाते हैं। now before we end this video I have a very very different intriguing question for you all। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, और वो ये है कि मैंने अगर बोला I have been to ताजमहल, क्या बोला मैंने, I have been to ताजमहल। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, I have been to ताजमहल। तो ये कौन सा टेंस है, आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताना है that which tense is this, ठीक है। राइट आंसर कोशिश करेंगे तक पहुंचने की। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर बीन आया है
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर एक वर्ब फॉर्म वन और आईएनजी मिसिंग है. सो लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक दिस और नॉट, एंड आई विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल. अगली वीडियो में मैं आप साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी. होप दिस हेल्प्स. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब टेंसेस प्रॉपरली आ गए होंगे समझ में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से डायसेक्ट करके सब क्वेश्चंस कर पाए. नाउ इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल, और आपको अगर ये कॉन्क्रीट सब्सटैंशियल इंफॉर्मेटिव इंसाइटफुल आई लगी और समझ में आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये बहुत बूस्ट मुझे भी देगा और आप लोगों के लिए भी बहुत ईज आउट हो जाएंगी चीज़ें. जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी वो पॉपअप होंगी, राइट? तो 10th एंड 12th पर्टिकुलरली हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 2026 में, विल बी प्रिपेयरिंग पूरा फुल थ्रॉटल उसके लिए. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दिस वीडियो, एंड आई शैल सी यू वेरी सून. और एक बात मंत्रा हम अपने मन में बांध लेंगे. आई वॉज कन्फ्यूज्ड, I am learning and I will master tenses. I was confused. I am learning tenses and I will master it. इस मंत्रा के साथ we'll be proceeding and we'll dig into अपनी next video में जो हमारी practice questions की है. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.